हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे जो चैनल है यूपी पीसीएस विद चौहान में। तो दोस्तों, अभी हम जो कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं, जिसमें अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 33, जो कि है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में जो होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, और शेयर करिए। ठीक है गाइज, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ये भी स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है गाइज, जैसे कि मैंने कहा कि आपके चैप्टर्स जो हैं, एक दो चैप्टर जो है बड़ा होगा, बाकी तो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो गाइज कराची कहाँ है? तो प्रेजेंट में तो पाकिस्तान में है। चलिए, यहाँ लिखा है गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते। देखिए, जो गांधी अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं वो है गांधी इरविन समझौता। तो गाइस उसी को हम क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि जो वार्ता होती है गांधी जी और इरविन के बीच में वो दिल्ली में होती है। तो दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या होता है कि 1931 मार्च, देखिए कब होता है समझौता, 5 मार्च 1931 को हो जाता है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का जो है कराची में अधिवेशन होता है, जहाँ पे जो ये समझौता हुआ है ना, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, उसमें उसको क्या बोलते हैं, मंजूरी देने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो ये अधिवेशन हो रहा है, वो हो रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो गाइस पटेल को हम जानते हैं अच्छे से, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब लिखा है इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने जो है मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया। मतलब जो ये अधिवेशन हो रहा है इसमें दो चीज़ें, एक तो हो गए मौलिक अधिकार की बात आई, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आए, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम आए। ठीक है, इन दोनों की बात है, मतलब प्रस्ताव पारित होता है। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा, देखिए विरोध क्यों करे थे गाइस, विरोध इसलिए करे थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोग को दी जा रही थी फांसी। ठीक है, और जो इस समझौते में टाली नहीं गई। अब कुछ लोगों का विरोध चल रहा है और गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। देखिए उन्होंने कहा था कि जो युद्धबंदी है ना, जिन्होंने हिंसा नहीं करी उनको आप बिल्कुल बाहर कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए, लेकिन जिन्होंने हिंसा करी, गांधी जी का कहना था जिन्होंने हिंसा करी है भैया, उनको आप जेल में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जो करना चाहते हैं करिए। ठीक है, तो ये पहला अवसर था जब जो है पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कौन सा वो पहला जो अवसर था जब हमने जो है पूर्ण स्वराज है ना उसको परिभाषित किया है, या कांग्रेस ने किया। ठीक है, तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है प्रारूपित किया था। ठीक है, एम.एन. रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई। ओके गाइस, तो गाइस आगे क्या लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की क्या पराकाष्ठा कहा था, माना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया गाइस ये छोटा सा चैप्टर और खत्म। वैसे बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। चलिए, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। तो गाइस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहानी है इसकी ना दोस्तों, तो इसमें कुछ भी तो ऐसा है नहीं जो हमने नहीं पढ़ा है। तो व्याख्या में दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ लिखा है गांधी इरविन समझौते यानी कि दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या होता है 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची में क्या होता है अधिवेशन। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया, पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध जो है प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है कि इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने क्या कहा, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ठीक है, ये पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने क्या है सही तरीके से परिभाषित किया। फिर लिखा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। तो गाइस किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा था। तो गाइस किसने कहा था, आपका एन.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं नया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर लिखा है यहाँ पे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष
से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके मतलब सही क्रम में लिखना है। कौन सा पहला हुआ, फिर बाद में उसके बाद क्या। तो वैसे यहाँ लिखा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। हम जानते हैं जब ये जो गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद ही तो कांग्रेस मानी थी यहाँ जाने के लिए, तो एक तो हम समझ गए। ठीक है, जब समझौता होता है ना गाइस, उसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ पे भगत सिंह को फांसी भी दी जा रही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो इनका देखिए टाइम पीरियड है, हर एक का कुछ टाइम पीरियड है। एक बार हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू से ही शुरू करते हैं। पहला हुआ देखिए यहाँ पे क्या, पहला हो गया गांधी इरविन समझौता। उसका टाइम पीरियड था 5 मार्च 1931, जो कि हम पूरा अभी पढ़ के आए हैं। फिर देखिए क्या होता है, फिर जो ये है ना, भगत सिंह को फांसी दी जाती है। देखिए क्या होता है, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को क्या जब फांसी दी जाती है, गाइस उनका जो टाइम डेट है वो है 23 मार्च 1931। तो ये गाइस ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली डेट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कराची का कांग्रेस का कराची में अभी अधिवेशन होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं 26 से 31 मार्च 1931। ठीक है, देखिए एक तो हो गया आपका 5 मार्च को, फिर दूसरी चीज़ जो हुई फांसी जो होती है वो 23 मार्च को हो गई, और जो कांग्रेस का कराची में अधिवेशन होता है वो 26 से 31 मार्च में होता है। सब मार्च में चलिएगा नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब होता है, ये बहुत बाद में होता है। देखिए ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 7 सितंबर 1931। मतलब साल तो वही है 1931 का, लेकिन 7 सितंबर को हो रहा है। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है, महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, ये क्या है, सम्मेलन पूर्णतः क्या है, निष्फल रहा। मतलब इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला, गांधी जी वापस आ जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा अब हमें पता चल के आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो कैसे इसका आंसर अब आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो लिखा है गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी और पूना समझौता। पूना समझौता, इसमें कुछ नया, आइए देखते हैं। तो गाइस इसमें क्या लिखा है, देखिए गांधी इरविन समझौता हम जानते हैं कब हो गया, ये 5 मार्च 1931 को हो जाता है। भगत सिंह को फांसी हो जाती है 23 तारीख को, 23 मार्च को। और जो कराची अधिवेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है 26 से 31 मार्च। अब ये इसमें जो नया है वो ये है पूना समझौता। तो गाइस ये कब हो रहा है आपका, 24 सितंबर 1932, अगले साल 24 सितंबर 1932। गाइस ये आएगा अभी। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी। हालांकि अगर आप आंसर बताते तो इन तीनों के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। चलिए गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए छोटा सा चैप्टर था वो भी यहाँ पे हो गया समाप्त। तो दोस्तों क्या करते हैं अब नेक्स्ट, देखिए अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई मेरी तरफ से कुछ कमी है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो गाइस, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।